हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एशियान देश के बारे में, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर पहले देखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके अंदर कितने देश आते हैं, उन देशों के नाम याद करेंगे। और जब तक उन देशों के नाम हम याद करते रहेंगे, जब तक आप लोगों को उन देशों के नाम याद नहीं हो जाते, और यही इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इस ऑर्गेनाइजेशन को कब सेटअप किया गया था, या कहें कब इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। इन्हीं के बीच हम एडीबी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी देखेंगे। और यहां तक करने के बाद आप किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से फ्री होकर। फिर एम और देख लिया, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देख लिए, चैलेंजेस देख लिए, और जो हम बोल रहे हैं वो आप वहां जाकर लिख देंगे तो आप किसी भी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से। तो हम स्टार्ट करते हैं एशियान देश के बारे में। इसकी फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एक बार दोबारा देख लो ये चीज, साउथ ईस्ट। लोकेशन वाइज कंट्रीज का नाम याद करने की कोशिश करना। इसके अंदर 10 कंट्रीज एट प्रेजेंट, इस समय इसके अंदर 10 कंट्रीज आती हैं, उनका नाम देख लेते हैं। इसी सीक्वेंस में हम आपको याद कराने की कोशिश करेंगे और इसी सीक्वेंस में आपको भी याद करना है। तो जैसे जैसे हम बोलते चलते हैं, आप हमारे साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। तो जो पहला कंट्री है म्यांमार, इसकी अगर लोकेशन दोबारा देख लेते हैं, इंडिया के जस्ट साइड में म्यांमार, यहाँ अपना प्यारा सा अरुणाचल प्रदेश, उसके बगल में म्यांमार। तो 5-5 के रेशो में हम इन्हें याद करेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लोएस, म्यांमार, थाईलैंड, लोएस, म्यांमार, थाईलैंड, लोएस, वियतनाम, कंबोडिया। म्यांमार, थाईलैंड, लोएस, वियतनाम, कंबोडिया। म्यांमार, थाईलैंड, लोएस, वियतनाम, कंबोडिया। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। म्यांमार, थाईलैंड, लोएस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। म्यांमार, थाईलैंड, लोएस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। म्यांमार, थाईलैंड, लोएस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। जो लास्ट कंट्रीज जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐड हुआ है वो है कंबोडिया, जो 1999 के अंदर इसे 10वां कंट्रीज के अंदर मान लिया, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसे ऐड कर लिया। क्या नाम है? कंबोडिया। जो उसके फाउंडर कंट्रीज थे ना पहले, वो थे 5, उनको भी हम याद कराएंगे आपको। पहले इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता के अंदर। ये जो जकार्ता किस आइलैंड के ऊपर है? जावा। इसके अंदर हमने लिख दिया यहाँ पर एडिशनल के अंदर
पूछ लेता है बहुत बार, जकार्ता किस आइलैंड के ऊपर है? जावा आइलैंड। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड के ऊपर जकार्ता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता के अंदर। इस ऑर्गेनाइजेशन को कब सेटअप किया गया था? 8 अगस्त 1967 के अंदर, 1967 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था। और इसे पहले बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता था। तो कभी कभार ये पूछ लेता है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन को कब सेटअप किया गया था, या बैंकॉक डिक्लेरेशन का सेकंड नेम क्या है? एशियन। एशियन का सेकंड नेम क्या है? बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये चीज याद रखना आप लोग। बैंकॉक डिक्लेरेशन कब सेटअप किया गया था? 8 अगस्त 1967 के अंदर। कंट्रीज 10 कंट्रीज, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। और ये चीजें आपको जब भी थोड़ी इजी लगेंगी जब आप इन्हें आप या तो अपने मिरर के सामने जाकर बोले, उसके साथ साथ आप लोगों के पास क्या तो एटलस हो, या आपके पास वर्ल्ड मैप हो, या आप रोज अपने फोन के अंदर या पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर आप मैप के ऊपर ट्रेवल करते हो। शाम को खाना खा के सोचो कि चलो आज दूसरे देश घुमाएं, ऐसी आदत होनी चाहिए, तभी ये चीजें आप लोगों को आसान लगेंगी। एक चीज यहां पर देख लेते हैं, फिलीपींस की कैपिटल मनीला के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है ADB। इसकी फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर मनीला के अंदर। कहां पर? फिलीपींस के अंदर। इस ऑर्गेनाइजेशन को कब सेटअप किया गया था? ADB, याद रखना ADB, एशिया नहीं। नाइनटीन 1966 के अंदर इसे सेटअप किया गया था। ये चीज मैंने यहां पर इसलिए कवर की क्योंकि सार्क के अंदर हमने साफ्टा के बारे में बताया था, तो एशियान कभी नाराज ना हो जाए कि हमारे अंदर कुछ एडिशनल चीज नहीं बताई। सार्क के अंदर साफ्टा बताया, एशियान के अंदर ADB बताया। अगली स्लाइड के अंदर हम एम, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और चैलेंजेस देखेंगे। तो अब हम इसके एम को और देख लेते हैं। भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला एम होता है कि हमारे लोग आगे बढ़े, हमारे लोगों का कल्याण हो। आगे बढ़ने से मतलब उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा फूड मिले, उसे अच्छी सिक्योरिटी, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिले, उन्हें टाइम पे उन्हें लोन मिल जाए, 24 घंटे लाइट रहे। सेकंड एम, जो पैसे कमाने की स्पीड है उसके अंदर इंक्रीमेंट हो, हम उनकी सोसाइटी आगे बढ़े, कल्चर आगे बढ़े। थर्ड, पीस कायम रहे, स्टेबिलिटी मेंटेन रखें। फोर्थ, मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे के अंदर विश्वास बनाए रखें। इन्हें अब लिखेंगे कैसे ये देख लेते हैं। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, वर्ड याद रखना वेलफेयर। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, या इसे अलग तरीके से कहें, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ साउथ ईस्ट एशियन पीपल्स। सेकेंड, टू एक्सिलरेट इकोनॉमिकल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ और कल्चरल डेवलपमेंट। टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी,
टू प्रमोट एक्टिव कोलेबरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और देख लेते हैं। मीन्स इन चीजों को 100% अपना के या इन चीजों को 100% मान के इन्हें पूरा करने की कोशिश करना। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें या कहें एक दूसरे की नेशनल सिंबल की रिस्पेक्ट करें। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहे, सभी देशों को जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उन्हें इक्वल ट्रीट करें, इक्वलिटी मेंटेन रखें। सेकंड, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ वन अनदर। थर्ड, कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसे एक पीसफुल मैनर के अंदर सॉल्व करें। फोर्थ, इफेक्टिव कोऑपरेशन अमंग देमसेल्फ, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है भाई। जो इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है ना, एक और देख लेते हैं, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। मोटो याद रखना भाई, बहुत बार पूछ लेगा। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। चैलेंज भाई, चैलेंजेस से ही भरा हुआ है। देखो, स्टेबिलिटी की बात करें भाई, कोई कंट्री की तो जीडीपी बहुत हाई है और किसी की उस जो हाई है उसके कंपैरिजन में जीरो है। सिंगापुर इतना सा है, उसकी इतनी हाई जीडीपी है। कुछ गरीब देश हैं जिनकी जीडीपी बिल्कुल 0% है। तो स्टेबिलिटी मेंटेन करना इनके लिए चैलेंज है। सेकंड, साउथ चाइना सी, वो चैलेंजेस से ही भरा हुआ है भाई। और जो फाउंडिंग कंट्रीज है ना, वो एक बार देख लेते हैं। पहले तो सारी कंट्री देख लेते हैं, उसके अंदर देखेंगे कि फाउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। जो लास्ट की जो 5 कंट्रीज है ना, ये वाली, इस ब्रुनेई को हटा के थाईलैंड को रख दो, यही इसकी फाउंडर कंट्रीज है। फाउंडर कंट्रीज देख लेते हैं एक बार। थाईलैंड, ब्रुनेई की जगह तो थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई की जगह थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या कहें, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू योरसेल्फ। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं एक दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जब तक के